जो 80-90 हज़ार लाख रुपए का आप दे रहे हो, लेकिन जो डैमेज हो रहा है वो 2-3 लाख का आ रहा है। तो आप क्या बचा रहे हो, क्या इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हो? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सीजी खबर। दोस्तों, जैसे जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का चलन बढ़ता जा रहा है। आज हर किसी की इच्छा ये रहती है कि वे बैटरी वाली गाड़ियों को खरीदे। पर क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां यानी बैटरी वाली गाड़ियों खरीदने में कितना बड़ा खतरा है? एक ऐसा ही खतरा आज हमारे सामने में आया है, जहां पर चार्जिंग के समय में एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी जिसमें बैटरी लगी हुई थी, इसमें ब्लास्ट हो गया। बहुत बड़ी ये घटना थी, पर अच्छी बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। क्या है पूरी घटना, जानते हैं। दरअसल ये घटना हुई है विश्वनाथ जायसवाल जी के यहाँ, जो कि कैलाश नगर में रहते हैं। हम अभी उनके घर में मौजूद हैं। आइए दिखाते हैं आपको। फिलहाल ये देखिए, यही वो स्कूटी है जिसमें ये बैटरी में ब्लास्ट हुआ था, और आप देख सकते हैं कि स्कूटी में कुछ भी नहीं बचा है, बस टायर बचे हुए हैं इसके, और पूरी बॉडी स्कूटी की जल चुकी है। ये और पॉइंट है, ये इलेक्ट्रिकल पॉइंट है, यहाँ पर चार्जिंग में लगाया गया था स्कूटी को, और यहीं पर स्कूटी रखी थी। और स्कूटी में चार्जिंग में लगाने के बाद आधे घंटे बाद ही ब्लास्ट हुआ। और जब ये ब्लास्ट हुआ, ये ब्लास्ट इतना भयंकर था, ये आग इतनी ज़्यादा थी कि ये बाजू में रखी कार में भी आग लगी। आप देख सकते हैं इस कार की हालत क्या हुई है, जिसे अभी लगभग 6 माह पूर्व ही खरीदा गया था। विंडो थी, विंडो भी टूट गई, पर्दे में आग लग गई, और अंदर भी बड़ी घटना हो सकती थी। पर कृपा भगवान की रही कि जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं ऊपर में पूरा यहाँ पर जल गया था। बहुत भयंकर मंजर था। लगभग आधा घंटा बहुत मेहनत के बाद आग को बुझाया गया। देख सकते हैं वायरिंग पर भी इफेक्ट हुआ है और कार पर भी इफेक्ट हुआ है। हमारे साथ इस गाड़ी के मालिक हैं विश्वनाथ जी। जी भाई साहब, जरा बताएंगे कि क्या पूरी घटना थी, कैसे कैसे क्या क्या घटनाक्रम हुआ? ये बाइक जो है, हम ड्यूटी जाने के पहले 2 घंटा पहले चार्जिंग करते हैं। तो फर्स्ट से ड्यूटी जाना था तो 4 बजे उसको चार्जिंग में लगाए। 25% चार्ज थी गाड़ी, तो उसको थोड़ा सा हम बोले चार्ज करते हैं, नहीं तो रास्ते में दिक्कत होता है। तो 2 घंटा लेता है चार्जिंग में। तो हमने 4 बजे उसको कहाँ जॉब करते हैं आप? मैं बीएसपी में करता हूँ। तो उसको लगा के हमने चले गए बाथरूम, तब चार्ज हो जाए करके। बाथरूम से आके भी हाथ धो ही रहे थे, तब तक ब्लास्ट हुआ। बहुत जोर से आवाज आई थी? जोर से आवाज हुआ, और लड़का मेरा ऊपर सो रहा था। उतर के चिल्लाते हुए आया। जब चिल्लाते हुए आया तो मैं बोला क्या हुआ करके, तो मैं भी निकला पीछे से। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं जो सब हुआ, उसमें जो सबसे चीज़ मेरे को ये इम्पोर्टेंट लगा कि हम बैटरी को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। आप बोलते हो कि आप नेचर बचा रहे हो, ये बचा रहे हो, लेकिन सबसे मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट है वो जान। अगर आप जान ही नहीं बचा रहे हो, आपकी इतना मतलब इतना आपके जान भी जा सकती थी, आप उसमें बैठ रहे हो, फट रही है, और देखो इतना फटा तो इतना जल गया, अब पूरी बॉडी नहीं बची। आप अगर बॉडी जलती तो क्या हालत होता? तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि साथ में अगर आप सिर्फ ये दे रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, लेकिन आप इसका सेफ्टी का भी ध्यान रखें कि कैसे इसको रखना है, क्या नहीं है। ये उसका मतलब ये आप इसका डिसएडवांटेज दे सकते हो। हम सिर्फ एडवांटेज ही सुनते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज हमको मिलता नहीं है। हम मोबाइल में देखे थे कि फटता है, हमें लगा कि ये र्यूमर है, क्योंकि हम कभी आंखों से देखे नहीं है चीज़। लेकिन अब ये देख के मुझे लग रहा है कि आप ना ही लो तो बेटर है। हम जनरली ये सोचते हैं कि आप पेट्रोल लगाओगे, ये करोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जान ही तो है। तो हम अब पेट्रोल को ही ज़्यादा बढ़ावा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा हम तभी बढ़ावा देंगे कि अगर कुछ दुर्घटना होती है तो कंपनी ये पूरा खर्चा उठाए। जो हुआ है, ये सब हुआ, उसका कुछ है नहीं, वो तो अपना गाड़ी दे देगी, चलती। लेकिन बाकी जो हमारी कार जली है, जो हमारा घर का हुआ है, उसका कौन देखेगा? तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी गाड़ी ले रहे हैं तो मतलब ये चीज़ के साथ दे कि आपको पूरा जो खर्चा है जितना है वो पूरी कंपनी उठाए, तो तभी कुछ हम इसको लेने के बारे में सोचेंगे। अगर सिर्फ आपको गाड़ी मिल जा रही है लेकिन ये सब खर्चा, ये सब वेस्ट हो रहा है, तो उसको कोई मतलब नहीं है। पेट्रोल गाड़ी लें, मैं यही बोलना चाहता हूँ। मैं कलेक्टर साहब जी को बोलना चाहता हूँ कि आप आके यहाँ संज्ञान लें, देखें, क्योंकि अगर आप भी देखे होंगे मोबाइल में कैसा, लेकिन जब तक आप सामने से देखो तो आप ज़्यादा समझोगे ज़्यादा कैसे होता है। मेरे को भी ऐसा लगता था, मैं भी मोबाइल में देखता था कि ये सब झूठ है, लेकिन आप सामने से देख के लग रहा है कि आपको ये चीज़ ना ही ले तो बेटर है। और आके आप खुद देखें, आप खुद समझ जाएंगे कि कितना खतरा है बैटरी कार लेना, बैटरी गाड़ी लेना। तो बताएंगे, जब आग लगी थी तो घर के अंदर की स्थिति क्या थी? घर के अंदर की स्थिति ये थी कि मैं सोया हुआ था। मैं तभी उठा जब मेरे को ब्लास्ट का आया आवाज़, तो मैं तुरंत चिल्लाया पापा करके। जब मेरे पापा जस्ट मेरे बाजू रूम में रहते हैं, मैं पापा करके चिल्लाया। फिर जब मैं ये खोला तो ये जो रूम है सीढ़ी वाली, पूरी धुआं मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था। मेरी मम्मी डर गई थी, क्या करूँ। मैंने मम्मी को बोला कि आप ऊपर रुको। फिर मैं नीचे तुरंत आया तो देख रहा था पूरा आग जल रहा था, अंदर पूरा धुआं हो गया था। 3 साल का हमारा मतलब एक रहता है बच्चा, वहाँ पर हम देखे कि इसको पहले बाहर निकालो, क्योंकि पूरा रूम धुआं हो गया था। हाँ, सफोकेशन बहुत हो रहा था। मैं पहले घर से बाहर निकल जाइए। मैं, पापा और ये विक्की हैं, जिनका मतलब साथ में तीनों मिलके पूरा बुझाने में लग गए थे, लेकिन वो बुझ नहीं पा रही थी, बैटरी इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, पूरा ये गल गया, पूरी गाड़ी बची नहीं।
फिर पानी भी पूरा इस सब में ख़त्म हो गया। 112 में हम 112 में हम कॉल लगाए, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। हाँ, फिर तब तक मतलब जब तक पुलिस आई थी तब तक आग हम बुझा चुके थे। फिर उसके बाद हम देखे पूरा पानी ख़त्म हो गया था। पानी ख़त्म होने के बाद हम क्या करें। हमने आस पड़ोस में भी बोला, लेकिन यहाँ घर बहुत दूर दूर है, आप पानी यहाँ नहीं ला सकते, जब तक लाएंगे तब तक बहुत जल चुका होगा। तो हमने रेत मिट्टी जो मिला हमने सब फेंका इसमें। हमारा मतलब क्या ये कंपनी प्रोवाइड कराती, ये सब कुछ करती, अगर ये सब बुझाने में हमको भी जान मान का खतरा था, कुछ भी ब्लास्ट हो सकता था, हमको भी दिक्कत हो जाता। और ये हमारा घर है, ये हमारा ओनली घर है, हमारा घर सबसे बड़ी चीज़ होती है, हम वही सबसे पहले बचाते हैं। तो क्या ये कंपनी उठाती जो 80-90 हज़ार लाख रुपए का आप दे रहे हो, लेकिन जो डैमेज हो रहा है वो 2-3 लाख का आ रहा है, तो आप क्या बचा रहे हो, क्या इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हो। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आप भले थोड़ा खर्चा करें, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पर ज़्यादा डिपेंड मत हो। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कार ले रहे हैं तो एक अलग जगह रखिए, अलग चार्जिंग पॉइंट रखिए, ताकि आपका घर वर सुविधा जितने भी आप रहने वाले लोग हैं उनसे दूर रखिए, ताकि ब्लास्ट हो तो वो भी सेव हो सके, उनकी ज़िंदगी भी सेव हो सके। बहुत जोर से आवाज आई थी। जोर से आवाज हुआ और लड़का मेरा ऊपर सो रहा था, उतर के चिल्लाते हुए आया। जब चिल्लाते हुए आया तो मैं बोला क्या हुआ करके, तो मैं भी निकला वहाँ से, पीछे से निकला, देखा तो पूरी गाड़ी में आग पकड़ लिया था। जब आग पकड़ लिया था तो अब ये सब गेट बंद थे, ये गेट खुले पहले, अब इधर से आ नहीं सकते थे, तो उधर से आए हम लोग, क्योंकि यहाँ आग लगी हुई आग लगी थी। तो आने के बाद फिर वो नल से हमने पानी लिया, बाल्टी निकाले, उधर से पानी मारना चालू किए, पानी पूरा खत्म हो गया। फिर वो बाहर में रेती पड़ी हुई है 2 बोरी। हाँ, ऊपर रेती को हम लोग, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाँ, नहीं मेरा ही रेती पड़ा था, अच्छा, आपके रखे तो बचा हुआ था, हाँ। तो उसको बाल्टी में भर के हम लोग फेंकना शुरू किए। तो थोड़ा उसका जो फ्लेम कम हुआ गाड़ी का, तो वो जो तार दिखाया मैं आपको, उसको खींचा, वो फंसाया और खींच के गाड़ी को बाहर किया। बाहर करने के बाद तब कार क्या हम लोग आग को बुझा पाए, क्योंकि कार में आग स्लो थी लेकिन पकड़ ली थी आग, और उसकी आग बहुत तेज थी, तो उसको वहाँ से हटाना बहुत जरूरी था हमको, नहीं तो पूरी गाड़ी जल जाती है। तो उसको हम खींचते खींचते बाहर ले आए। उसके बाद फिर कार क्या आग को बुझाए, और बुझाने के बाद फिर जो है हम लोग 112 पहले फ़ोन किए थे, आग लगा फ़ोन किए थे, 112 से कोई रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा। कोई रिस्पांस नहीं मिला, कितनी देर बाद 112 पहुंचा? नहीं पहुंचा ही नहीं। उसके बाद फिर 102 में लगाए हम लोग। हाँ। तो 102 में छावनी पुलिस से फिर आई तब तक वो लोग पहले फ़ोन किए, कहाँ पे है, तो हम बताया ऐसा एड्रेस है, तो फायर ब्रिगेड लगेगा क्या, बोला नहीं फायर ब्रिगेड नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग आग बुझा चुके हैं। तो वो लोग आए, फिर अपना देखे, वीडियो बना के ले गए, फिर थाने बुलाए, तो हम लोग जाकर वहाँ FIR वगैरह किए हैं। तो ये जो स्कूटी जो जली है इलेक्ट्रॉनिक, ये कौन सी कंपनी की थी? जॉय कंपनी की थी। अच्छा, और कब लिया था इसको आपने? इसको 18 जून 2022 में लिए थे हम लोग। 18 जून 2022, मतलब अभी लगभग 1 साल अभी नहीं हो पाया है। तो जब आपने इस स्कूटी को लिया था तो कंपनी ने आपको कुछ गारंटी वगैरह दी थी? हाँ, बैटरी की बोली 3 साल गारंटी है। गाड़ी की भी कुछ दिया गया था, इंश्योरेंस वगैरह? गाड़ी का, उसका मोटर का, गाड़ी का तो वो फाइबर बॉडी था, उसका नहीं दिया था कि फाइबर बॉडी कहीं टूट सकती है। मोटर का था, बैटरी का था और चार्जर का था। हाँ, कि ये सब में प्रॉब्लम आएगा तो उसको एक्सचेंज करेंगे हम। तो बैटरी का कितना समय का था? 3 साल का। 3 साल का, और 3 साल के पहले ही वो ब्लास्ट हो गई। ब्लास्ट हो गई। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, कुछ हुआ नहीं। फिलहाल उसमें अभी इंजन नहीं दिख रहा है। इंजन नहीं, मोटर था छोटा सा। मोटर था, वो जल गया। और वो भी पूरा जल चुका है। जल चुका। उसकी भी गारंटी थी? उसकी गारंटी थी 1 साल की, और वो भी पूरा जल चुका है। पूरा जल ऐसा है चुका कि लोग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, चूँकि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। तो चूँकि आपने इतनी बड़ी घटना देखी है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था जो नहीं हुआ भगवान की कृपा से, तो कुछ संदेश देना चाहेंगे जो लोग खरीद रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह से ई-बाइक का भी ज़माना आ रहा है, अगर ऐसी घटना होती रही तो कंपनी पे आदमी का भरोसा उड़ जाएगा। जब तक कंपनी पूरा संतुष्ट न करे ग्राहक को कि हाँ इस पर कोई खतरा नहीं है, इसका जो है मतलब इंश्योर करे, तभी लेना है, लेना है। नहीं तो आजकल कंपटीशन मार्केट है, बहुत सारी लोग ई-बाइक निकाल रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि सभी पर भरोसा करना ठीक नहीं है। कोई अपनी गवर्नमेंट कोई ऑथराइज करे कि इसकी जिम्मेदारी ले, जी जी बिल्कुल, कि बैटरी सही होनी चाहिए, इसका मोटर सही होना चाहिए, चार्जर सही होना चाहिए, है कि नहीं, ताकि हम कभी किसी भी आम पब्लिक को नुकसान ना हो। सरकार बढ़ावा जरूर दे रही है लेकिन सुरक्षा नहीं दे रही सुरक्षा दे रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन की, शासन की गलती है कि टेस्टिंग उतनी होनी चाहिए, उसके बाद ही इसको अप्रूवल मिलना चाहिए। अप्रूवल मिलना चाहिए, इसकी पूरी टेस्ट होनी चाहिए, और जो है टेस्ट होने के बाद ही इसको मार्केट में लाया जाए। और जो भी बैटरी, जो कंपनी जिस बैटरी ले रही है, जिस कंपनी से, ये कंपनी तो बनाती नहीं है, जिससे भी ले रही है उसको पूरा जांच परख के ले और गाड़ी में लगाए, और तब जो है पब्लिक को प्रोवाइड कराए, तो ताकि सेफ रहेगा आदमी। और इसकी जो है सर्विसिंग में जाती है तो उसको भी देखें कि बैटरी की क्या स्थिति है। खाली जो है सर्विसिंग में जो है थोड़ा बहुत ऐसा करने से नहीं चलेगा। बैटरी और चार्जर इसका मेन है, इसी दोनों में ज़्यादा खतरा होता है, चार्जर में या बैटरी में, जो आज बैटरी में हुआ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ी घटना होने से टल गई। अगर मान लीजिए
जायसवाल जी अपनी गाड़ी पर निकल चुके होते प्लांट के लिए और उस समय ये हादसा होता तो बहुत गंभीर स्थिति बन सकती थी। आप गाड़ी की स्थिति देख के समझ सकते हैं कि क्या घटना हो सकती थी। फिलहाल ऐसा कुछ हो नहीं पाया है, पर जो घटना हुई है ये बहुत बड़ी घटना है। इसमें प्रशासन को, शासन को ध्यान देना पड़ेगा।